Mansar and all the teaching faculty, stakeholders, support staff, and all the students. I am Major Bharat Singh. For all of us, I would like to thank our honorable principal and Mansar, who were in constant. We were in constant touch, and then they gave me an opportunity to come here and then speak. So I extend my warm thank you to you, sir, and thank you, sir. अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 20 मिनट ऐसी सिचुएशन थी मेरे लिए जो कि बहुत मुश्किल थी। आप लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं और हरियाणवी भी समझते हैं। तो जैसे टीचर्स आपको बोले तब आपने वही जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ स्पीकिंग है वही बोलना है, लेकिन मेरे सामने आप कुछ भी बोलना है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि कुछ समझ लें, है कि नहीं। कोई ऐसी बात समझ लें या फिर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात, अच्छी बात निकले जो आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाएँ, उसको हिस्सा बना पाएँ, तो वो समझने की बात है। और समझ मातृभाषा में या मदर टंग में आती है, इंग्लिश में चीज़ समझ नहीं आती है, मुझे नहीं आती है। तो आप लोग तो नई जनरेशन है, जेन जी, तो समझ आ भी सकती है ना। जैसे मुझे कुछ भी सबसे मुश्किल चीज़ सीखनी होती है तो मैं हरियाणवी में सीखता हूँ उसको, ताकि वो याद रहती है, और फिर क्योंकि मातृभाषा वही है। तो मेरे लिए मुश्किल पल इसलिए था क्योंकि ऐसी वार्मनेस मैंने देखी नहीं। मैं बचपन से ही मिलिट्री स्कूल में चला गया था, तो वहाँ तो अलग ही तरह का ट्रीटमेंट चलता है, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो बच्चे खड़े हैं, फिर द वे girls presented that song and then followed by sir's performance and all of over and above the gesture of honorable principal, so it was too good for me. आप समझ रहे हैं? तो मेरे लिए अब क्या है कि आदमी को जरूरत से ज्यादा इज्जत मिल जाए तो उसको हजम करना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए वो परिस्थिति हो गई थी कि ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है महान काम की, ये सिचुएशन कहाँ से आ गई। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन चलती है सर। हाँ तो एक बात करा, तो मैं आपको अगले 20-30 मिनट में, मेरे पास कुछ भी ऐसा खास नहीं है बताने को जो आप लोगों को पता ना हो। लेकिन क्या है कि जैसे फौज में भी ना बार बार जय हिंद बुलवाते हैं, तो जय हिंद तो है ही, देश तो हिंद है ही, और हिंद की जय भी है, लेकिन बार बार इसलिए बुलाते हैं ताकि इट बिकम्स योर हैबिट, आपके सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में वो बात चली जाए। तो इसीलिए क्या है कि आपको बार बार तभी बोलते हैं नीट, जेई, एनडीए, ताकि आपके सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में वो बात पहुंच जाए कि हाँ भाई जिंदगी में कुछ अच्छा करना है कि नहीं, है ना। खुद बच्चे खुद मोटिवेट होकर बोलते हैं कि नहीं हमें तो टीचर बनना है, तो दिन रात सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में भी यही सोचते हैं कि हमें टीचर बनना है, तो फिर अच्छा लगता है उनको, वो बन जाते हैं। ठीक है, तो आज जब तक ये पता लगता है तब तक हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपका 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लूँगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फौजी बनना चाहते हैं? एक थोड़ा, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस? हाँ, ठीक है। तो अब बात आती है, मैं आपको एक असली बात बताता हूँ कि पिछले 4 महीने में मैंने लगभग 5000 बच्चों को एड्रेस किया होगा। कुछ एनसीसी के थे, कुछ स्कूल्स के, कुछ मिलिट्री स्कूल्स के, कुछ ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स के, कुछ अपने यहाँ जो आसपास जितने भी स्कूल हैं। अब बात ये है कि जब भी उनसे पूछो कि आप क्या भारतीय सेना, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मेरी आवाज आ रही है नीचे पीछे तक? आवाज आ रही है ना? ओके। तो अब जब आप उनसे पूछते हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं तो हाँ तो भर लेते हैं। और मैं यहाँ एसएसबी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वेरी मैच्योर, वेरी फाइन किड्स विद परसेंटेज ऑफ 99.8 परसेंटाइल, और परसेंटेज उनकी निकालोगे तो ये बोलते हैं 96% है सर, मेरे 98% हैं। कोई बोलता है सर मैंने तो नीट जेईई में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, ये हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो एकदम बहुत तेज में, उनको ये लगता है कि जोश में बोलना चाहिए, तो जोश में बोलते हैं यस सर। फिर मैं पूछता हूँ क्यों, तो फिर कोई जवाब नहीं होता है। वो जवाब इसलिए नहीं होता है कि हर चीज को मतलब मुझे टीचर बनना है तो क्यों बनना है। उसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको फौजी क्यों बनना है, तो आप ये कि सर मेरा तो देश सेवा है, जुनून है, जज्बा है, इसके अलावा कुछ नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं? सच है ना?
आधे तो ये बोलते हैं कि बस सर देश सेवा करनी है, फिर थोड़ा उससे कोई स्मार्ट बच्चा होता है बोलता है कि सर मेरे तो पिताजी भी फौज में है, घर पे वही माहौल मिला है। फिर तीसरा कोई और अच्छा समझदार बच्चा होता है तो बोलता है कि सर सेवा करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाहर अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें बच्चों को पता ही नहीं होता कि अरे ये भी होता है। और आजकल तो आप छोटे बच्चे, आप 9th क्लास हो गया आपकी, 9 10 8, बताओ इतने छोटे बच्चे तो अभी से जब सपना देखेंगे तो डेफिनेटली वो आगे जाके डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी अंतरात्मा से ये पूछना है कि करना क्या है। ठीक है, टीचर से जब आप पूछेंगे तो एक पुराने फिलोसोफर हुए किटलैंड नाम था उनका, तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को पेपर पे क्लियरली लिख देते हैं तो 80% उसका सॉल्यूशन वही मिल जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं और अगर आप क्लियरली उसको पेपर पे लिख देते हैं तो आपको 80% आपका मतलब उसकी तैयारी वो इसलिए होता है बिकॉज आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस स्टेट है ऑफ थॉट प्रोसेस, जो आपका कोग्निटिव पैटर्न है, जो आपकी मेंटल बिहेवियर है, उसने ये सोच लिया है कि मुझे यही करना है। ठीक है ना, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि घर पे बच्चे का बर्थडे मनाने में बहुत लड़ाई हो जाती है। देखा आपने? देखा है लड़ाई, मतलब कि सब ये सोचते हैं नहीं मैं तो ये केक लेके आऊंगा, इस तरह के बलून आएंगे, ये लगेगा। वो पता है क्यों होता है? आपको पता है कभी? क्योंकि सबका दिमाग चल रहा है, सब कंफ्यूज हो। तो वहां पे जो ये किडलैंड थ्योरी है ये फेल हो जाती है। स्टेट ऑफ माइंड में करना क्या है वो पेपर पे कोई लिख ही नहीं सकता। बच्चे का बर्थडे मनाना है और मनेगा, लेकिन वो करना कैसे है वो किसी को नहीं पता। कौन कैसे बलून लाएगा, कौन कैसे लाएगा। ठीक है, तो आज मेरे कहने से सब लोग, आप फोन है, फोन एक्सेसिबल है सबके पास, पर्सनल नहीं होगा तो घर पे तो होगा। तो आप सब लोग आज जाके ये देखेंगे कि व्हाट इज माइंड मैपिंग। ठीक है, टेड टॉक पे एक वीडियो मिलेगी आपकी, जब तक ये चल रहा है तब तक एनडीए सीडीएस वाला खोल दीजिए, तब तक आप जाके एक देखना कि व्हाट इज माइंड मैपिंग। तो अगर आप वो सीख गए ना तो आपको जो एक टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं तो आपको याद भी करना होता होगा, तो आप सब सीख जाएंगे, इतनी चुटकियों में आपको याद रहने लग जाएगा। ठीक है ना, आपके नोट्स बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो है, टेड टॉक्स की एक लेडी है, वेस्टर्न लेडी है, तो आप उनकी वीडियो देखना कि व्हाट इज माइंड मैपिंग, वो आपको बताएंगे। तो वो माइंड मैपिंग करनी आती है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे, आगे चलाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, हाँ मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट 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 और चलते रहिए, चलते रहिए। चलते रहिए। हाँ बस, हाँ। तो ये हमने बात कर ली थी इस बारे में कि आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, है ना। वो अपने आप से आप सवाल पूछेंगे कि क्यों बनना चाहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्यों बनना चाहिए। ठीक है ना, उसके बहुत सारे रीजन है। नेक्स्ट करना जरा। तो देखो, जब आप भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं तो गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं आप। गेजेटेड ऑफिसर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखे होंगे समाज में बहुत सारे घरों के नाम बाहर नेम प्लेट लगती है, आपने देखा होगा डॉक्टर, तो जब तक उनका देहांत हो जाता, आखिरी सांस लेते हैं, तब तक वो डॉक्टर ही रहते हैं। वैसे ही फौज में जो आपको रैंक मिलता है तो इट इज गेजेटेड अपॉन यू बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप मेजर बन गए, जैसे मैं मेजर हूँ, मैं मेजर पे रिटायर हो गया, मैं आखिरी मान लो कि 120 साल का हो गया बना, तब तक मैं मेजर ही हूँ। आप समझ रहे हैं? तो वो आपको पदवी दी जाती है। अगर आप, मतलब मैं फौजी हूँ तो मैं तो अपनी ही बात करूँगा, अगर आप आईएएस बन जाते हैं, आपका नाम क्या है बिटिया? कीर्ति। कीर्ति कल को आईएएस बन गई तो वहां पे लिखा जाएगा बोर्ड पे कि मिस कीर्ति, नीचे ब्रैकेट में लिखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोहतक, है कि नहीं? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं बनी अभी कीर्ति, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज एन अपॉइंटमेंट, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बन जाए। पर फौज में क्या है कि रैंक इज बेस्टोड अपॉन यू, कि वो जिंदगी भर आपका ही रैंक होता है। सबसे पहले तो आपके नाम का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से गेजेट नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें लिखा होता है कि मिस कीर्ति इज कमीशन इनटू
XYZ एज अ लेफ्टिनेंट, और फिर वो बाद में जितना भी आगे तक प्रमोशन हो उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको वो वेपन्स देखने को मिलते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो आप ये फ़ोन वोन सब चलाते हैं ना अभी, हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मिलिट्री लेवल पे टेक्नोलॉजी बनती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट होती है। एग्जांपल ड्रोन का, आप लोग देखते हैं ड्रोन? यस सर। तो वो ड्रोन भारतीय सेनाओं में 20 साल पहले से है, उनका बस मोड अलग था। अब क्या है, छोटे बन गए हैं, कॉम्पैक्ट हो गए, है ना। हमारे पास सर्विलेंस ड्रोन्स, रेकी ड्रोन्स, ये वो आज के दिन जो हाई टेक्नोलॉजी आर्म फोर्सेस में जो बॉर्डर पे तैनात की जाती है, जो डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए जाते हैं, वो जब आप सोचेंगे और बड़े होके जब आप रिसर्च करेंगे तब आप ये सोचेंगे अरे तो पहले से एग्जिस्टेड है। तो यू हैव एक्सेस, आपको अगर आप भारतीय सेनाओं में किसी में भी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ज्वाइन करते हैं तो आपको मौका मिलता है वैसी वैसी टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करने का जो अभी तक यहाँ सोसाइटी में नहीं आई। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आपको भारतीय सेना ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद हम सबको लगता है कि मैं तो यहाँ नीट जेई करूँगा और फिर IIT में चले जाऊँगा, ठीक है। आप इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन करके, जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, जाट कॉलेज रोहतक से, फिर मैंने अपनी बीटेक की कहाँ से, और सरकार ने फ्री में करवाई। 1.25 लाख रुपया तनख्वाह आती थी हर महीने, ठीक है, और 9 से 2 क्लास लगती थी। टीचर्स होते थे DRDO के साइंटिस्ट, साइंटिस्ट F, साइंटिस्ट G, साइंटिस्ट H। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, बीटेक की कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से। उसी तरह अगर मैं आगे MTech करने का इच्छुक होता तो मैं कहाँ से करता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई कहीं पे भी जो भी वैकेंसी और जो भी मेरा फील्ड डिपार्टमेंट होता उसी हिसाब से। अगर मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता तो आपने IIMs का नाम सुना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रोहतक में भी है एक। वहीं पे आप बेस्ट ऑफ द IIM से आप अपनी आगे की डिग्री कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको आर्म फोर्सेस फौज भी देती है। जैसे मैंने एक लास्ट कोर्स करना चाहा, मैंने कहाँ से किया पता है आपको? फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब आप 12वीं में पढ़ेंगे या फिर आप पूछेंगे अपने टीचर से तो उसको बोलते हैं रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स। वहाँ की फीस ही 1.5 लाख रुपया है और वहाँ पैकेज बच्चे को 30 लाख का मिलता है, ठीक है ना। वहाँ लेकिन उसमें परसेंटाइल पता है कितनी जाती है कैट की? 99.8 पे बंद हो जाती है। तो मैं वहाँ कैसे कर पाया उनके साथ बैठ के? आर्म फोर्सेस की वजह से। तो आपको ऐसा लगता होगा आप बच्चों को, मैं आपको ना हाउ इज द जोश हाई सर बोल के नहीं छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, ठीक है ना। आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका थोड़ा आपको हेल्प करे फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद सोशल स्टेचर तो हमारे समाज में, और एटलीस्ट हम जिस इलाके से आते हैं, हरियाणा के जिस इलाके से, वहाँ तो फौजियों की और फौज की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और कदर है, ठीक है ना। तो उसमें आपका ही नहीं आपके परिवार का भी सोशल स्टेचर बढ़ जाता है। पे एंड पर्क्स, आजकल का जो लेफ्टिनेंट 20, साढ़े 20, 21 साल का, जब मैं भर्ती हुआ तो आई वॉज 20 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। तनख्वाह अच्छी आती थी, मतलब 20 साल के बच्चे को कितना ही खर्च कर लेगा वो, और ऊपर से फील्ड में भेज दिया कि लद्दाख वद्दाख में तो सारी तनख्वाह बच जाती है। आज के दिन जो लेफ्टिनेंट है फील्ड में चला गया, मान लो सियाचिन में कहीं पोस्टिंग आ गई तो 60,000 तो सिर्फ अलाउंस मिलता है, 1.25 लाख रुपया, पौने 2 लाख रुपये तनख्वाह लेता है। कितना साल का बच्चा? 21 साल का बच्चा। तो ये फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती, आपको मेडिकल की चिंता नहीं है, आपके आपके परिवार की मेडिकल की चिंता नहीं है, आपको तनख्वाह अच्छी मिल रही है।